हेलो फ्रेंड्स, आज हम EMRS PGT जो क्वेश्चन पेपर 2023 का है उसका पार्ट नंबर 1 जो जनरल अवेयरनेस का है वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जो जर्मनी में बनाया था, उनके द्वारा जो उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए द रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी द बाइबल, ऑप्शन नंबर सी द ओडिसी या फिर ऑप्शन नंबर डी द मैग्ना कार्टा। तो इसका सही आंसर है जॉन गुटेनबर्ग ने जो है कौन सी बुक निकाली थी सबसे पहले? ऑप्शन नंबर बी बाइबल। बाइबल को उन्होंने सबसे पहले प्रकाशित किया था जो 1448 में आविष्कृत प्रिंटिंग प्रेस को जो है मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कृत में से एक माना जाता है। इस उपकरण ने पहली बार आम आदमी, औरत और बच्चों के लिए किताबों तक पहुंच संभव बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simpler inorganic substances? तो ऑप्शन नंबर ए कैटाबोलिज्म, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेगमेंटेशन या फिर डी लीचिंग। तो इसका राइट आंसर है कैटाबोलिज्म। जो कैटाबोलिज्म है इसके द्वारा क्या है, जीवाणु और जो कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल और अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं और इसका उद्देश्य जो कैटाबोलिज्म की प्रतिक्रियाओं के लिए ये क्या है, आवश्यक ऊर्जा और पदार्थ उपलब्ध करवाता है। इन अपचयी प्रतिक्रियाओं की सही प्रकृति जो है हर जीव में भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन मीन्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सार्थक कहते हैं, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? इंडिकेटिव एंड सुजेस्टिव NEP इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर हायर एजुकेशन या फिर प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन सी प्लान फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी फॉर लीगल एजुकेशन। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? स्टूडेंट्स की। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसमें इंडिकेटिव एंड सुजेस्टिव NEP इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन ये सही आंसर है। इसमें जो है गुणवत्तापरक जो शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति स्कूली शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मार्गदर्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, according to the National Education Policy 2020, by which year the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, is to be increased to 50%? तो ऑप्शन नंबर ए है 2014, बी 35, सी 50 या डी 2030। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग 2035 तक जो है व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 50% का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? 50% कर दिया है।
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो कस्तूरी रंगन समिति की जो सिफारिश है, इसके वजह से ये 50% किया गया है। और इसका जो है सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का लक्ष्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टीम वॉन द 2023 वुमेन T20 वर्ल्ड कप। जो महिला वर्ग का जो T20 का विश्व कप था, वो उसकी विजेता टीम कौन सी थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो है वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया थी। यह ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरी बार और कुल 6ठी बार खिताब जीता। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का यह 8वां संस्करण था, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबला केप टाउन में खेला गया और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से पराजित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो मिल्पा है, रोका है, लेदांग है, ये डिफरेंट नेम्स हैं, तो ये किस चीज़ के हैं? ऑप्शन नंबर ए विवृत खनन यानी कि ओपन कास्ट माइनिंग, बी ऑप्शन अर्थक्वेक वेव्स, सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग या डी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो झूमिंग जो खेती है वो उत्तरी पूर्व भारत में की जाती है। जो मिल्पा है वो मेक्सिको में किए जाते हैं, जो मिडिल यूएसए में, और जो रोका है वो ब्राज़ील में की जाती है और लदांग मलेशिया में। तो ये सारे जो है कल्टीवेशन के नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022? तो ऑप्शन 1 ए चुंग खान यशवंत सिंह, ऑप्शन बी शशिनाथ, ऑप्शन सी उदयनाथ झा या ऑप्शन डी कृष्णा भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान उदयनाथ झा को दिया गया, जिन्होंने पूर्वी क्षेत्र में शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक ताम्र पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन है बोथ इंडिया एंड द यूएसए हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और रीजन है द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन बोथ द कंट्रीज हैज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो चूज करना है जो करेक्ट आंसर होगा दिए गए कोड्स में से। ओके, जो ए ऑप्शन है वो है बोथ आर करेक्ट, और बी ऑप्शन है जो ना ही तो ए मतलब असर्शन और ना ही आर मतलब रीजन सही है, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है, जो असर्शन है वो तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो असर्शन है वो गलत है और रीजन सही है। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो असर्शन है वो सही है लेकिन इसका रीजन गलत है। जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत में विधानमंडल के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल के 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। अतः अभिकथन सही है। दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। यह कथन गलत है क्योंकि दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन के
अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, अलग अलग है। इसलिए जो अभिकथन है वो सही है, परंतु जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, as part of the major reform to union budget, the date of budget was advanced to 1 February for the first time from the budget for financial year 2020। और जो रीज़न है, the advancement of budget date has been done to enable early completion of the budget cycle। Choose the correct answer from the cards below। जो इसमें ऑप्शंस हैं, बोथ आर करेक्ट, और बी ऑप्शन है बोथ आर रॉन्ग, और सी ऑप्शन है ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, और डी ऑप्शन है ए इज रॉन्ग और आर इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई। यह अभिकथन गलत है, क्योंकि 1 फरवरी को जो है बजट पेश करने की परंपरा 2017 से शुरू हुई। बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई। यह कथन सही है, अतः जो अभिकथन है वो गलत है, लेकिन जो रीज़न है वो सही है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1947। जो पहली बार जो इसके ऊपर पहली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 1947 में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन है, यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। और जो ऑप्शन सी है, जो ISFR के जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 21.71% वनाच्छादित है। और डी ऑप्शन है कि जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है वो दिखाती है एक डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। तो ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सी सही है? ऑप्शन ए ओनली सी एंड डी आर करेक्ट, या फिर ऑप्शन बी ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, या ऑप्शन सी ओनली ए बी सी करेक्ट, या ऑप्शन डी कि बी सी डी जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट को छोड़ के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वनाच्छादित है। पहली स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, ना कि 1947 में। इसलिए जो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है, उसमें 47 बताया गया था जबकि 87 इज द राइट। और ISFR 2023 इस श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। तो आज हमने जो इसका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट था वो किया है। अब हम आगे इसका जो 4th पार्ट है वो करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।